तो कहानी की शुरुआत में प्रिस्टन ब्लेक नाम के बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जिसका सपना हमेशा से टॉप पे पहुंचने का रहा है। उसके आसपास के लोगों ने उसे समझाया कि चचा मौसम बहुत खराब है, कृपया नीचे चलो। लेकिन प्रिस्टन ब्लेक को ऊपर जाने की काफी जल्दी थी, इसलिए उसने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही ऊपर जाने लगा। अगले दिन न्यूज में दिखाते हैं कि देश ने एक अनमोल रतन खो दिया है। अब सब ये सोच रहे थे कि प्रिस्टन ब्लेक के 49% शेयर किसे मिलेंगे। उसकी कंपनी की वैल्यू $40 बिलियन थी। दूसरी तरफ हम चक नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने बंदों से पूछ रहा था कि उन्हें मिस्टर ब्लेक का कोई वारिस मिला या नहीं। सीजर नाम के बंदे ने कहा कि वे अभी भी उसकी तलाश में है। तभी एक फैक्स आया जिसमें मिस्टर ब्लेक के वारिस का नाम लिखा हुआ था, लॉन्गफेलो डीड्स। ये लोग डीड्स की तलाश में कंट्री साइड एरिया आ गए और लॉन्गफेलो डीड्स के बारे में लोगों से पूछने लगे। इस भाई साहब ने कहा कि वो उन्हें डीड्स के पास ले जाएगा। फिर वे डीड्स पिज्ज़ा शॉप पे पहुंच गए। वहां पर एक औरत ने उन्हें बताया कि डीड्स पिज्ज़ा डिलीवर करके आता ही होगा। कुछ ही देर में मिस्टर डीड्स आ गया और आते ही उसने दोनों जनों को जादू की झप्पी दी। फिर चक ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी मिस्टर ब्लेक का नाम सुना है। इस पे डीड्स ने कहा कि मेरी माँ ने एक बार बताया तो था किसी अंकल ब्लेक के बारे में। फिर उन्होंने बताया कि मिस्टर ब्लेक उसके अंकल थे जिसकी अब मौत हो चुकी है और वो उसके लिए $40 बिलियन की विरासत छोड़ कर गए हैं। हालांकि डीड्स को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ा और वो अपने पोएटिक कार्ड्स पढ़ने लगा जो कि उसे अपने फ्री टाइम में लिखना बहुत पसंद था। बाद में उन्होंने कहा कि उसे कभी भी पिज्ज़ा डिलीवर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डीड्स उनकी बात सुन ही नहीं रहा था और रास्ते में जो भी उसे गरीब दिख रहा था वो उसको फ्री में पिज्ज़ा दे रहा था और बुजुर्गों की मदद कर रहा था। सीजर ने उससे कहा कि उसे उनके साथ न्यूयॉर्क आना होगा और उनके लिए कुछ पेपर साइन करने होंगे जिससे वो अपने 40 बिलियंस के शेयर उन्हें बेच देगा। डीड्स को लगा कि वो इतना तो कर ही सकता है। उसने बताया कि वो इस टाउन का पहला बंदा होगा जो बहुत लंबे वक्त बाद यहाँ से बाहर जा रहा है। फिर पूरे टाउन के लोग उसे टाटा बाय बाय करने आते हैं। उसने हेलीकॉप्टर बीच में रुकवा लिया क्योंकि उसे फ्रेंच फ्राइज खाने थे। दूसरी तरफ न्यूज़ रूम में मैक मार्टी नाम के बंदे को बुलाता है और उससे कहता है कि ब्लेक की कंपनी को उनका वारिस मिल गया है। उसने मार्टी से कहा बेब के साथ मिलकर इस खबर को जल्दी लाइव करो। फिर बेब ने मार्टी से कहा कि उसे सच में स्टोरी चाहिए और इसमें मार्टी को उसकी मदद करनी होगी। इधर डीड्स पायलट से बात करने लगा तो चक ने कहा कि ये बंदा उनके लिए परफेक्ट है, ये गधा खुद ही अपनी कंपनी उनके हाथ में थमा देगा। अब वे कंपनी के टावर पर पहुंच गए। सीजर ने उससे कहा कि इस वक्त डीड्स शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। डीड्स ने कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे प्यार करे सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है। ये कहते हुए उसने अपने पिता की कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को डूबने से बचाया था और इस तरीके से उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। वो भी किसी लड़की से इसी तरीके से मिलना चाहता था। उसके पीछे मार्टी खड़ा था जिसने उसकी सारी बातें सुन ली। बिल्डिंग में आते ही उसके सर्वेंट एमिलियो ने उसे चौंका दिया। डीड्स ने उसे गले लगाते हुए कहा कि उसे सर्वेंट नहीं चाहिए बल्कि दोस्त चाहिए। फिर उसने एलिवेटर ऑपरेटर को भी गले लगा के पूछा कि वो कैसा है। बंदे ने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लिफ्ट में रहता है तो उतार चढ़ाव ही चलेंगे। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एमिलियो पहले से वहां मौजूद है। अगले दिन डीड्स सो के उठता है और एमिलियो फिर से अचानक आके उसे सरप्राइज कर देता है। इसी बीच चक मीटिंग में कहता है कि वे डीड्स के बारे में किसी को नहीं बता सकते जब तक कि उन्हें पूरे शेयर न मिल जाए। तभी वहाँ डीड्स आ गया और पूछने लगा कि क्या उसके लिए भी कोई काम है। इस पे चक ने कहा कि ओनर काम नहीं करते। तभी एक आदमी यहाँ घुसता है, वो भी गाली गलौज करते हुए। डीड्स ने कहा कि यहाँ गाली गलौज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक लेडीज भी है। उसने डीड्स की बात नहीं मानी और डीड्स ने उसे एक पंच में ही नॉक कर दिया। फिर डीड्स ने उससे पूछा कि उसे क्या दिक्कत है, तो बंदे ने कहा कि अगर वो अच्छा फुटबॉल खेले तो वो नेगोशिएट करके अपने पैसे बढ़वा सकता है। इस पे डीड्स ने कहा कि अगर वो बुरा खेलेगा तो क्या वो नेगोशिएट करके अपने पैसे कम करवाएगा, तो उसने मना कर दिया। डीड्स ने कहा कि ये तो सही बात नहीं हुई और उसने उस प्लेयर को निकाल दिया। इस पे चक ने कहा कि वो उनका बेस्ट प्लेयर था
तो डीड्स ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि गलती का एहसास होते ही वो फिर से आ जाएगा। उसी रात मार्टी ने बेब को डीड्स का प्लान बताया कि कैसे वो एक लड़की को बचाना चाहता है। अब ये डीड्स के आने का वेट करने लगे और जैसे ही वो आया मार्टी बेब के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। डीड्स ने देखा तो वो भागते हुए इसके पीछे आया और इसे बहुत मारा। फिर वो बेब का बैग लेके उसके पास आता है। बेब ने काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की। फिर इन दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ और लड़की ने कहा कि वो एक स्कूल में नर्स है। डीड्स को उसका बर्ताव काफ़ी पसंद आया और उसने बेब को डिनर पर चलने के लिए पूछा। डीड्स ने उसे अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि वो पिज़्ज़ा डिलीवर करता था और पोएटिक कार्ड्स लिखता था। फिर वहाँ पे वेटर आता है और डीड्स ने उससे कहा कि वहाँ जो कपल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें $20,000 दे दो और उन्हें बताना मत कि ये किसने दिए हैं। इसके बाद मिस्टर साइमन ने उसे नोटिस किया और उसे साथ बैठने के लिए कहा। डीड्स सबको गले लगाता है। फिर बेब ने उन्हें बताया कि डीड्स पोएटिक कार्ड्स भी लिखता है, तो उन्होंने उसे कुछ सुनाने के लिए कहा। डीड्स को मदर डे पे लिखा हुआ कार्ड ध्यान आ रहा था तो उसने वही सुना दिया। पोएम थोड़ी सी अजीब थी तो सब हंसने लगे सिवाय बेब के। डीड्स ने कहा कि इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है। वे लोग ये सुन के और ज़्यादा हंसने लगे। डीड्स ने कहा कि अगर बेब उसके साथ नहीं होती तो वो उन लोगों का मुंह तोड़ देता। बेब को उसके ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो डीड्स ने उन सबको एक एक करके पेला। बेब फिर वॉशरूम में जाती है और कैमरा निकाल के कहती है कि इस महीने उसकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। अगली सुबह एमिलियो ने फिर से उसे सरप्राइज दे दिया। डीड्स ने पूछा कि उसे पजामा किसने पहनाया, तो एमिलियो ने कहा कि मैंने, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं। फिर चक यहाँ पे आ गया और न्यूज़ दिखाने लगा कि उसने कल रात कैसी हरकत की थी। चक ने कहा कि उसकी ऐसी हरकतों से कंपनी की इमेज खराब होगी। फिर डीड्स ने उसे गले लगाया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तभी एमिलियो ने उन्हें याद दिलाया कि आज उन सबको मिस्टर ब्लेक के फ्यूनरल में जाना है। फ्यूनरल पर डीड्स एक पोएम सुनाता है जो कुछ लोगों को बचकानी लगी और कुछ को बढ़िया। इधर बेब अपने बॉस को बताती है कि वो आज शाम फिर से डीड्स से मिलने वाली है। इधर डीड्स ने एमिलियो से पूछा कि उसे उसकी पोएम कैसी लगी, तो एमिलियो ने कहा एकदम झकास, और फिर वो अपने बारे में बताने लगा। उसने कहा कि मिस्टर ब्लेक ने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह रखा है। एमिलियो ने 30 साल तक मिस्टर ब्लेक के लिए काम किया। एमिलियो नहीं जानता था कि उसका असली बाप कौन है। उसे बस इतना पता था कि उसे जन्म देते हुए उसकी माँ चल बसी। बाद में फुटबॉल प्लेयर का फ़ोन आया और उसने डीड्स से माफ़ी मांगकर वापस उसे टीम में लेने के लिए कहा। फिर डीड्स स्लाइड करके उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बुरी तरह टेबल पर जा गिरता है। टेबल में से उसके अंकल ब्लेक की डायरी निकली जो कि वहाँ छुपी हुई थी। फिर रात में वो 2 बच्चों से 2 साइकिल खरीद लेता है, वो भी $40,000 में। और फिर डीड और बेब साइकिल पे घूमते हैं। फिर उसने अंकल ब्लेक की डायरी में से एक स्टोरी बताई कि कैसे अंकल ब्लेक बचपन में डीजे बनने का सपना देखते थे। तभी उन्हें फायर ब्रिगेड की आवाज़ आती है। वे जल्दी मौके पर पहुंचे और डीड्स ने फायर ब्रिगेड से हाथ मिला के कहा कि वो भी एक वॉलंटियर फायर फाइटर है। फिर वो मदद करने के लिए खंबे के सहारे ऊपर चढ़ गया। वहाँ पर एक लेडी थी जिसने नीचे आने से मना कर दिया जब तक कि वो अपनी सारी किटीज़ को नहीं ढूंढ लेती। डीड्स ने पूछा कि कितनी किटी है टोटल। लेडी ने कहा 7। डीड्स के मुंह से सिर्फ थाला फोरा रीजन निकला और फिर वो एक एक करके किटीज़ को बाहर फेंकने लगा और नीचे लोग उन्हें कैच कर रहे थे। फाइनली डीड और लेडी भी बाहर आ गए और सब लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे। हालांकि बाद में मैक ने पूरी स्टोरी चेंज ही कर दी और डीड्स को ऐसे दिखाया जैसे कि वो कैट्स को बिल्डिंग से बाहर फेंक रहा हो, और उसने ऑडियो इफेक्ट्स भी डाल दिए जिसमें पब्लिक चिल्ला रही थी और उसे पुसी कैट किलर कह रही थी। बेब ने मैक से कहा कि ये स्टोरी ऐसी नहीं थी, तो मैक ने कहा कि स्टोरी बेचने के लिए मसाला तो लगाना ही पड़ता है ना। इस पे बेब ने कहा कि डीड्स ये डिजर्व नहीं करता। अगले दिन टेनिस खेलते हुए डीड्स ने कहा कि वो इतनी जल्दी शेयर नहीं बेचेगा और कुछ वक्त तक और यहाँ पर रहेगा क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया है। चक इस बात से डिस्ट्रैक्ट हो गया और बॉल सीधा उसकी गर्दन पर लगती है।
तभी चक ने बॉल पे सीक्रेट मीटिंग का इनविटेशन देखा जो मार्टी ने उसे दिया था। मार्टी ने उसे बेब की सच्चाई बता दी। अगले दिन चक मैक्स से मिलता है। उस शाम बेब और डीड्स ने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। अब बेब उसे सच बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। फिर डीड्स उसे उसकी लिखी हुई एक पोएम देता है जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार कर रखा था। ये पढ़ते ही बेब इमोशनल हो गई। उसने डीड्स को किस करते हुए सॉरी कहा जो डीड्स को समझ नहीं आया। अगले दिन बेब ने मैक्स से कहा कि उसे डीड्स से प्यार हो गया है। उसने कहा कि वो डीड्स को सब सच बता देगी। उसी रात डीड बेब को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। तभी चक और सीजर वहां गए और उन्होंने मार्टी को न्यूज़ चैनल पर लगाने के लिए कहा जिस पे मैक बेब के बारे में सारी सच्चाई बता रहा था। ये देखकर डीड्स का दिल टूट गया। बेब यहाँ पर आ पहुंची थी और उसने डीड्स से कहा कि वो उसे सब सच बताने ही वाली थी। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है और डीड्स भी बिना उससे बात करे वहाँ से चला गया। अगले दिन डीड ने कहा कि वो अब घर जाना चाहता है। इस पे चक ने उससे कहा कि पेपर्स रेडी है, वो अपने 40 बिलियन ले सकता है। इस पे डीड्स ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। डीड्स ने अपने पैसे चैरिटी में डोनेट करवा दिए। चैरिटी वाले भाई साहब को इतनी मोटी धनराशि देखकर लगभग हार्ट अटैक ही आ गया। अगले दिन डीड वापस अपने टाउन आ गया। वो काफ़ी परेशान था। बेब भी उसके टाउन पहुंच गई थी और उसने डीड के बारे में पूछा तो मोटी लेडी ने कहा कि उसे डीड तक पहुंचने के लिए पहले उससे टकराना होगा। फिर दोनों के बीच फाइट होती है। पहले तो बेब बढ़िया करके पिटी लेकिन एंड में वो जीत गई। इधर डीड एक क्रेजी आइज नाम के बंदे को पिज्ज़ा डिलीवर करने जाता है। उस बंदे ने डीड से कहा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त सब कुछ सही कर देता है सिवाय ऐसी आंखों के। खैर फिर उसने बताया कि चक ने कंपनी पर कब्जा कर लिया है और अब वो पूरी कंपनी को बेच रहा है जिससे 50,000 लोगों की नौकरी जाने वाली है। इसके बाद बेब भी यहाँ पर आ गई और गलती से वो बर्फ़ के पानी में गिर गई। डीड्स तुरंत उसे बचाने पहुँचा लेकिन पहले उसने रुक के पूछा कि कैमरे किधर लगे हुए हैं। ये फिर से उसे फंसाने की कोई चाल है। लेकिन फिर उसे लगा कि बेब सच में मुसीबत में है। उसने अपना पैर बर्फ़ में डालकर उसे बाहर निकाल लिया। फिर बेब ने उससे कहा कि वो सच में उससे प्यार करती है। इसके बाद बेब, एमिलियो और लिफ्ट वाला बंदा न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बता रहे थे कि चक कंपनी को पूरी तरीके से बेचने वाला है। उसे सिर्फ मिस्टर डीड्स ही रोक सकते थे लेकिन उसने भी अपने शेयर्स बेच दिए और उसके वोटिंग राइट्स चले गए थे। फिर चक ने एक शेयर होल्डर मीटिंग रखी और बताया कि कंपनी बिकने के बाद उन सब शेयर होल्डर्स को काफ़ी मुनाफा होगा। सब लोग ताली पीट रहे थे। कानून के हिसाब से कोई भी शेयर होल्डर यहाँ कर अपनी बात रख सकता था। तभी मिस्टर डीड्स यहाँ पर आ गया। उसने आज सुबह ही एक शेयर खरीदा था। फिर वो पोडियम पर आ गया और सभी शेयर होल्डर से पूछने लगा कि क्या बचपन में उन्होंने ऐसे इन्वेस्टर बनने का सपना देखा था जो 50,000 लोगों की नौकरी खा जाएंगे। फिर उसने अपना बचपन का सपना बताया कि वो फायर फाइटर बनना चाहता था जिससे कि वो दूसरों की जान बचा सके। फिर लोगों ने उठ के अपने सपने बताए कि कोई मैजिशियन बनना चाहता था तो कोई वेटरन। फिर सीजर ने कहा कि वो पिंग पोंग चैंपियन बनना चाहता था। अब डीड्स ने कहा कि अगर उनके बचपन वाले वर्जन को पता चल गया कि वे सब चंद पैसों के लिए 50,000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं तो उनका बचपन वाला वर्जन उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। लोग बाग खड़े होके उसकी बात से एग्री करने लगते हैं। डीड्स ने कहा कि अभी भी उम्मीद है। उसने सबसे कहा कि उसके अंकल की कंपनी को मत तोड़ो। चक ने कहा कि उसके पास 51% शेयर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। वो अपनी वोट देने ही वाला था कि तभी वहाँ बेब आ गई और उसने बताया कि 1957 में ब्लेक अपनी एक स्टाफ के साथ सो गए थे। उस रात सिर्फ एक ही औरत काम पे आई थी। अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई। फिर 23 जनवरी 1958 को एक लड़के का जन्म हुआ। एमिलियो को ध्यान आ गया कि ये तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर बेब ने उस औरत का नाम बताया जो कि एमिलियो की माँ थी और तभी बेब ने अनाउंस किया कि ब्लेक की कंपनी का असली वारिस एमिलियो है जो कि एक सिंपल डीएनए टेस्ट से प्रूफ हो सकता है।
अब चक को कोई शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसे डीड्स ने दिए थे, लेकिन कंपनी का असली मालिक तो एमिलियो है। एमिलियो ने पोडियम पर आकर सबसे पहले चक को बाहर निकाला। इधर बेब ने डीड से फिर से माफी मांगी और कहा कि वो उससे पूरी जिंदगी माफी मांगने के लिए तैयार है अगर वो उसे एक और मौका दे दे तो। डीड जान गया कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए उसने बेब को किस किया और उसे घर चलने के लिए कहा। जाते जाते डीड ने एमिलियो से कहा कि उसे सिर्फ एमिलियो की दोस्ती चाहिए। हालांकि एमिलियो ने उसे $1 बिलियन दे दिए। फिर कुछ टाइम बाद कंपनी ने डीड्स के पोएटिक कार्ड्स खरीद लिए और अब देश में हर कोई उसके कार्ड पढ़ रहा था जो उसने बेब के लिए लिखे थे। फिर हम टाउन में देखते हैं कि सबके पास स्पोर्ट्स कार है। कम से कम इस महंगे भाई को तो कार नहीं देनी चाहिए थी, ठोक दी ना। इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।